योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। जब तक हमारा हृदय अभिमान से शून्य नहीं होगा तब तक उसमें राम जी कैसे आ सकते हैं, उसमें ज्ञान कैसे आ सकता है। सामान्य बात है कि हमें जैसे कहीं जाना हो आगे, तो आगे जाना होगा तो कैसे जाना होगा, जहां रास्ता होगा, जहां मार्ग होगा, जहां खाली जगह होगी वहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब जहां मान लो दीवार हो, जहां दीवार हो तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो वैसे ही बात यहां पर भी है। जैसे तुलना के लिए समझिए, अब जैसे कोई बर्तन हो, गिलास हो, कटोरी हो, वह उपयोगी कब होता है, उसे काम में कब ले सकते हैं हम, और क्यों और कैसे ले सकते हैं। गिलास का उपयोग करते हैं कि भाई पानी डाल दो, उसमें दूध डाल दो, कटोरी में कोई सब्जी डाल दो। तो कैसे उपयोग हो पाता उसका, गिलास का या कटोरी का, किसी बर्तन का, कि उस बर्तन में जो खाली जगह है उसमें वस्तु डालो और उसका उपयोग कर लो। लेकिन मान लो यदि वह गिलास हो, वह खाली ना हो अंदर से, वह मान लो पूरा का पूरा स्टील से बना हुआ हो, अंदर उसमें कोई खाली जगह हो ही नहीं, अंदर से वह बिल्कुल भरा हुआ हो। कटोरी भी मान लो अंदर से पोली ना हो, वो पूरी पूरी स्टील से भरी हुई हो। गिलास भी मान लो पोला नहीं हो, अंदर से खाली ना हो, वह पूरा का पूरा ही स्टील से भरा हुआ हो। तो उस गिलास का क्या उपयोग है, उस कटोरी का क्या उपयोग है। बर्तन के रूप में उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। कोई बर्तन छोटा हो सकता है, कोई बर्तन बड़ा हो सकता है, लेकिन वह उपयोगी कब होता है, जब वह अंदर से खाली हो, उसमें अंदर खाली जगह हो। यदि वह बर्तन अंदर से खाली नहीं हो तो उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। यदि वह बर्तन ठोस हो, पूरा का पूरा जितनी उसकी आकृति दिखती हो वह पूरा का पूरा ठोस हो, तो उसमें कोई चीज डाली नहीं जा सकती, उसमें कोई चीज रखी नहीं जा सकती। ऐसे ही यदि हमारे हृदय में अभिमान हो, बुद्धि में अभिमान हो, अहंकार भरा हो, तो फिर उसमें कैसे आएगा ज्ञान, कैसे आएगा विवेक, कैसे आएंगे उसमें भगवान। जब तक अंदर कुछ खाली जगह न हो, यदि अंदर पहले से ही अहंकार भरा होगा तो कैसे भगवान आ सकते हैं। पहले ही अहंकार भरा होगा अंदर, तो कोई गुरु कितना भी ज्ञान दे वो जाएगा कैसे अंदर। अंदर तो कुछ जगह है ही नहीं, पूरा भरा पड़ा है। एक सुंदर भजन सुना था, राम नाम अति मीठा है,
कोई गाकर देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुलाकर देख ले। तो उस भजन में एक अंतरा है, आगे शब्द कहे गए उसमें, जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहां से आए। जैसे किसी घर में अंधेरा ही अंधेरा हो, प्रकाश बिल्कुल ना हो, दूसरे घरों में उजाला हो लेकिन उस घर में अंधकार हो, तो कोई अतिथि आएगा, मेहमान आएगा तो क्या देखेगा, अरे यहां तो प्रकाश ही नहीं है, यहां कौन रहे, कैसे रहे। तो मेहमान द्वार तक आकर के भी लौट जाएगा। तो वैसी बात यहां भी, जिस मन में अभिमान भरा वहां भगवान कहां से आए। अब अंदर अभिमान ही अभिमान भरा हो तो फिर भगवान अंदर जाएं तो कैसे जाएं, खाली जगह तो होनी चाहिए ना। कहीं जाना हो अंदर तो खाली जगह तो हो, अंदर खाली जगह तो हो जहां भगवान विराजें। तो स्थिति ऐसी है, जब तक अभिमान होगा, अहंकार होगा, तो न तो ज्ञान आ सकता, न विवेक आ सकता, न भगवान आ सकते। और तो और सबसे बड़ी समस्या कि आगे कुछ सही होने की गुंजाइश ही समाप्त है। यदि अहंकार भरा है, यदि अहंकार ही अहंकार भरा है, तो दूसरी कोई चीज आ नहीं सकती वहां। इसलिए शिष्य के छठे लक्षण के रूप में स्पष्ट कहा, श्री वेदांत देशिक स्वामी जी ने त्यक्त माना है, अभिमान का त्याग होना अनिवार्य है, तब ही कोई सच्चा शिष्य बन सकता है। यदि मैं ये अहंकार ही भरा हो अंदर, तो फिर कैसे आए विवेक। प्रसंग आता है कि रावण का वध करने के बाद और विभीषण का राज्याभिषेक करवाने के बाद भगवान श्री राम वापस अयोध्या के लिए प्रस्थान करने लगे। तो भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ, सीता जी के साथ, वानरों के साथ, सबके साथ पुष्पक विमान पर विराजमान हुए और पुष्पक विमान उड़ चला वहां लंका से। अब जब विमान उड़ा तो भगवान श्री राम सीता जी को बताने लगे वहां पर कि देखो यहां पर लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा, यहां पर उसने उसे मारा, उसने उसे मारा। तो और सबका तो उल्लेख कर रहे थे नाम ले ले करके कि किसने किसको कहां मारा, लेकिन जब रावण का उल्लेख आया तो राम जी ने कहा सीता माता से कि यहां पर रावण मारा गया। सीता जी ने कहा कि ये क्या कहते हैं भगवान आप, और सब जगह तो आपने कहा कि किसने किसे मारा, और यहां आप कह रहे हैं कि यहां पर रावण मारा गया। तो को रावण अपने आप थोड़ी मर गया, आपने मारा ना उसे। तो आप स्पष्ट कह देना कि यहां पर मैंने रावण को मारा। राम जी ने फिर कह दिया कि नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा, यहां रावण मारा गया। सीता जी ने कहा यह क्या बात है, आपने नहीं मारा तो किसने मारा रावण को। राम जी ने बड़ी गहरी बात कही कि मैंने नहीं, मैंने मारा रावण को। जो रावण में मैं था, जो अहंकार भरा था उसमें, उस अहंकार ने उसे मारा। नहीं तो किसका सामर्थ्य था कि रावण को मार सके। अमृत था उस रावण के नाभि में। रावण कितना बलवान था,
कितनी बुद्धि थी। कहते हैं ना कि रावण के 10 सिर थे, तो सोचो 10 सिर यानी 10 जनों की बुद्धि उस अकेले के अंदर। कैसा सामर्थ्य उसका। कई कई जगहों पर अलग अलग ग्रंथों में कई तरह के वर्णन आते हैं कि रावण को जब वेद पाठ सुनना होता तो खुद ब्रह्मा जी वेद पाठ सुनाने के लिए आते वहां पर। रावण नहीं जाता ब्रह्मा जी के पास, खुद ब्रह्मा जी रावण को वेद पाठ सुनाने आते। रावण के लंका की ऐसी व्यवस्था, पूरी लंका सोने की बनी हुई, सोने के खंबे, सोने की दीवारें, सोने का फर्श, कितना धन। सारे देवता वहां रावण की सेवा में लगे रहते। देवताओं को पराजित किया था रावण ने, और पराजित करके अपने नौकरों की तरह उनसे काम करवाता था। वरुण देवता के जिम्मे कर रखा था काम पानी की व्यवस्था का, कि कहीं पानी की कमी नहीं होनी, पानी ज्यादा भी नहीं होना, कम भी नहीं होना, बरसात बराबर होनी। वायु देवता के जिम्मे काम था कि हवा ढंग से चले, न ज्यादा ठंडी हो हवा, न ज्यादा गर्म हो। हर ऋतु के जो गुण होते हैं वे सारे गुण हमेशा रहने, और किसी भी ऋतु का कोई दोष वहां नहीं रहना। सारे देवता नौकर बन के काम कर रहे हैं रावण के यहां पर। कैसा सामर्थ्य उस रावण का। मृत्यु देवता भी वहां खड़े रहते हैं। जिस मृत्यु से सारे प्राणी डरते हैं, वो मृत्यु देवता भी वहां उस रावण के दरबार में वो भी खड़े रहते हैं। रावण ने चेताते हुए कहा था ना हनुमान जी से कि अरे देखते नहीं हो, मृत्यु तो तुम्हारे बगल में खड़ी है, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। कैसा वर्णन है वहां पर रावण के दरबार का। रामचरितमानस में सुंदरकांड में वर्णन है। कर जोड़े सुर दिसिप विनीता, सारे देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं वहां दरबार में। कर यानी हाथ, जोड़े यानी हाथों को जोड़ करके खड़े रहते हैं वहां पर। कौन? सुर, सुर यानी देवता। देवता हाथ जोड़े खड़े रहते। और दिसिप, दिशि मतलब दिशा, दिशिप मतलब अलग अलग जो जितनी दिशाएं हैं उन दिशाओं के जो अधिष्ठाता हैं, जिनको दिग्गज भी कहा जाता है, और अलग अलग दिशाओं के जो अलग अलग देवता हैं, वो सारे दिग्गज दिशिप वो भी हाथ जोड़े खड़े रहते रावण के सामने। विनीता मतलब झुक करके, हाथ भी जोड़े हैं और झुक करके भी खड़े हैं कि रावण क्या आदेश देवे उस आदेश का पालन करें। क्यों? क्योंकि डरते हैं सब रावण से। सकल सबीता, सारे भयभीत रहते रावण से, और खड़े रहते, हाथ जोड़े रहते, झुके रहते, और दृष्टि कहां लगा के रखते? देखते रहते रावण के चेहरे की तरफ, रावण की भ्रुकुटी की तरफ। कि रावण, भ्रुकुटी मतलब एक तो ये आंखें हुई, आंखों के ऊपर ये जो भौएं हैं इनको कहते हैं भ्रुकुटी। तो भौं के इशारे का भी पालन करना है देवताओं को, इसलिए खड़े रहते हैं हाथ जोड़ करके। कैसा सामर्थ्य था उस रावण का, लेकिन नष्ट हुआ, मारा गया। क्यों? अपने अभिमान के कारण। उस रावण के बारे में स्वयं हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं? जब हनुमान जी महाराज रावण के सामने पहुंचे हैं उसके दरबार में, तो वाल्मीकि रामायण में
वर्णन आता है स्पष्ट कि रावण के उस वैभव को देख करके, सामर्थ्य को देख करके स्वयं हनुमान जी के मन में आया विचार कि यदि इस रावण में अधर्म बलवान नहीं होता तो यह तो स्वर्ग का भी संरक्षक बन सकता था, इंद्र का भी रक्षक बन सकता था। लेकिन क्या कहा हनुमान जी ने कि यदि इसमें अधर्म नहीं होता तो यद्य धर्मो न बलवान स्याद अयम राक्षसेश्वरः स्यादयम सुरलोकस्य स शक्रस्यापि रक्षिता। वाल्मीकि सुंदरकांड के 49वें अध्याय के 18वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है। लेकिन कैसी विडंबना, इतना सामर्थ्य है, इतनी बुद्धि है, इतना बल है, इतना ऐश्वर्य है, इतना बड़ा हो गया रावण, पर उसका बड़प्पन ही उसे ले डूबा। उसने कौन सा भला काम किया? उसने, रावण इतना बलवान था, उसने क्या भला काम किया? किसके दुख को दूर किया? लोगों को दुखी किया। किसी रोते हुए को सांत्वना नहीं दी, लोगों को रुलाया, इसलिए उसका नाम रावण है। रावयति इति रावण है। रावण शब्द का मतलब क्या? जो सबको रुलाए, जो सबको रुलाता हो, दुखी करता हो। बहुत सामर्थ्य है, बहुत बलवान है, कोई उसके जैसा बलवान नहीं, लेकिन उसका बड़प्पन किस काम का? बड़ा भया तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जैसे खजूर का पेड़ होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा पेड़, लेकिन हालत क्या होती है? ऊंचा तो बहुत है पेड़ खजूर का, लेकिन कोई यात्री जा रहा है नीचे से, पास से, तो छाया चाहे तो खजूर के पेड़ में छाया नहीं मिलती। बस ऊंचा है, खुद बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, लेकिन किसी के काम का नहीं है। उसके पत्तों की छाया नहीं होती, वो केवल ऊंचा ऊंचा बढ़ता है, दाएं बाएं कुछ नहीं बढ़ता। किसी को छाया मिल जाए ऐसा कुछ नहीं करता खजूर। और खजूर के फल होते हैं तो उन फलों को प्राप्त करना सरल नहीं, बिना साधन के बहुत व्यवस्था करके फिर उसके फल कोई ले सकता है। ऐसे कोई रास्ते चलते कोई नहीं ले सकता उसके फलों को। तो ऐसा बड़प्पन किस काम का, ऐसी महानता किस काम की जो किसी के उपयोग न आए, किसी के दुख को दूर न करे, बल्कि दुखी करे। अभिमान से भरा हुआ रावण। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हम सबको भले ही सामर्थ्य कितना भी कम मिले, लेकिन अभिमान न मिले। हमें भले ही बल कम मिले, ज्ञान कम मिले, भले ही धन कम मिले, लेकिन अभिमान न मिले। हमारे मन में अभिमान न हो, हमारे हृदय में अभिमान न हो, हमारे हृदय में राम जी विराजमान हो। भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। जय श्रीमन नारायण।